आइए बच्चों, बड़े ही प्यार से देखिएगा। जो हमारा टॉपिक है बच्चे आज, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है जी। Recording in progress. सर क्या करना है सर इसमें? अरे बहुत आसान है। आपने जिंदगी में डिवेंचर इशू करे हैं? आपको पता है जिसको इशू करे कभी ना कभी तो उससे दिख रहा है इधर। ठीक है, आपने डिवेंचर इशू करे, क्या मैं कह सकता हूँ कभी ना कभी तो रीपेमेंट करनी होगी? मैं रीपेमेंट करने की जगह मैं उससे खरीद के उसके डिवेंचर फाड़ दूंगा। आप समझिए, आप सबको मैंने डिवेंचर इशू करे हैं। आप कभी ना कभी तो पैसे लेने आओगे, मान लो 5 साल टेन्योर है। 5 साल बाद मैंने आपको डिवेंचर इशू करे, मान लो एक ही डिवेंचर इशू करा, कितने रुपए का? 10 रुपए। तो आपने मुझे कितने रुपए दिए? 10 रुपए। सोच के देखिएगा पहले, प्रैक्टिकली पर्पज समझिए। एक डिवेंचर इशू करा 10 रुपए, आपको क्या बोला? 5 साल बाद आ जाना, 10 रुपए ले जाना। तो 5 साल बाद कितने रुपए का आउटफ्लो हो जाएगा? 10 का। अब मैंने एक दिमाग चलाया, 3-4 साल हुए थे, और अभी ना इस डिबेंचर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 6 रुपए। लेट मी टेल यू, पार वैल्यू इज 10। ठीक है जी। आपको जब मैं रिडीम करूंगा तो कितने रुपए देने? 10, क्योंकि जब आप 5 साल बाद आओगे आप 10 रुपए मांगोगे। लेकिन मान लीजिए ये चौथा साल है, और चौथे साल में मेरे डिबेंचर का रेट कितने रुपए का चल रहा है? 6 रुपए मार्केट। तो मैंने आपसे पूछा कि मैं खरीद लेता हूँ आपका डिबेंचर। अब बोलोगे सर रुक के हम तो 10 लेंगे ना उसका। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये जो डिबेंचर है, आपको पैसे की जरूरत है, आप मुझे बेच दो डिबेंचर? हो सकता है ना। मार्केट में बेटे, स्टॉक मार्केट अभी गिरी तो प्राइस तो गिर रहा था, फिर भी तो लोग बेचे जा रहे थे ना, क्योंकि डर, क्योंकि भाई पैसा उठा गया कुछ है। तो मैंने क्या करा, मैंने आपसे 6 रुपए का डिबेंचर। अगर आप हाई लेवल पे अभी अच्छा कनेक्ट कर रहे हो, देखो जब मैंने इशू करा तो परसेंटेज डिबेंचर कितने पे आया? 10 का। और ये 10 रुपए की लाइबिलिटी चलती रहेगी। तो मैं इस दिन की बैलेंस शीट है, अभी भी परसेंटेज डिबेंचर कितने रुपए का? 10 रुपए का। आपसे कितने रुपए का खरीद कर आ गया मैं? 6 रुपए का। आपको पकड़ा है 6 रुपए, और अब ये डिबेंचर मेरा हुआ। ये हो गई मेरा ओन डिबेंचर। इसकी एंट्री बोलता हूं आपको, सारा प्रॉपरली लिखवाऊंगा। ओन डिबेंचर, ओडी, ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, 6 रुपए। और मेरी ये इन्वेस्टमेंट है, मैं तो खरीद के लाया हूं मैं तो ये। अब आप मुझे बताओ, जो डिबेंचर मैंने इशू करा था, एक डिबेंचर, क्या वही डिबेंचर मेरे पास ही नहीं है? तो मैं अपनी लाइबिलिटी भी फाड़ दूंगा, अपना एसेट भी फाड़ दूंगा, और मेरे को फायदा हो गया बेटे 4 रुपए का, क्योंकि अगर मैंने नहीं करा होता मैं तो 10 रुपए देने वाला था। तो आप समझिए मैं क्या करूंगा। आखिरी एंट्री मतलब पूरा प्रॉपरली लिखवाऊंगा, परसेंटेज डिबेंचर खत्म, ओन डिबेंचर खत्म, इन्वेस्टमेंट को फाड़ दिए पेपर भाई मैंने सारे। क्योंकि इशू भी मैं ही हूं, इन्वेस्टर भी मैं ही हूं, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसको मैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बोलता हूं, और उसको कहां डाल दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। 4 रुपए फायदा। आप बोलोगे फायदा किस बात का? बेटे 10 रुपए की लाइबिलिटी 6 रुपए में करके आ गया तो फायदा ही तो होगा ना। आप इस एंट्री को देखेंगे, आपकी लाइबिलिटी कितने रुपए की खत्म हुई, और आपका एसेट कितने का खत्म हुआ। So that means you have settled a liability of 10 rupees with your asset of 6 rupees. So you're at a gain. हमको यही ट्रांजैक्शंस को इलेबोरेटेड करना कि जब मैं मार्केट में आऊंगा आपसे खरीदूंगा, कुछ ब्याज की बातें होंगी, क्या बातें होंगी। हाँ जी बच्चा। बाद में नहीं, यहां नहीं आएगा अब कोई। आपसे तो ले, आप तो मालिक ही नहीं हो। आप समझो ना। आप अब क्या 5 साल बाद आप आओगे, मैं बोलूंगा डिबेंचर है तुम्हारे पास? है तुम्हारे पास डिबेंचर? 10 का 10। किसको वापस कर रहा हूं मैं? अब क्यों वापस करूं?
इस दिन मैं मार्केट से खरीद तो लाया, मेरा ही तो है वो, तो मैं 10 रुपए उस दिन दे देता परसेंटेज, वो सब तो दूंगा ही, लेकिन वो सब बातें तो हमने अलग से कर ली ना, ये तो भी मैं अलग ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ ना आपसे। इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो चलता ही रहेगा। बताइए, क्लियर है? अब आपको ये नोट नहीं करना, मैं बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा आपको, ये मैं एक आपको इंट्रोडक्टरी दे रहा था, ठीक है? अब हम लोग आराम से एक बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। इशू भी करेंगे, इंटरेस्ट की बात भी करेंगे, सारी। एक बार ध्यान से बस देखना बच्चे, 1 4 15 और इस दिन मैंने इशू करे डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स बच्चे? 1000, पार वैल्यू 10, रिडेम्पशन वैल्यू इज ऑल्सो 10। सिंपल रखूंगा मैं, ठीक है, मुद्दे की बात क्योंकि वहां ज्यादा जाएगी। सर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए? बिल्कुल चाहिए बेटे, कॉम्प्लिकेटेड जाएगी बात। 12%, और मैं आपको इंटरेस्ट की डेट भी बता दूं, एक तो 30/9 और एक 31 साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट दिया जाए। ठीक है बच्चे? जी, तो अब आप मुझे बताइए। अच्छा, टेन्योर भी लिख देता हूँ। सर आपने टेन्योर नहीं लिखा, लो बेटे, टेन्योर है 3 इयर्स। तो बड़े ही प्यार से सोचिएगा जरा, पहला साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च। ठीक है बच्चे? ये हमारे ईयर 1, ओके, ईयर 2 एंड ईयर। तो रिडेम्पशन डेट क्या बताएंगे आप? 18। ठीक है, और मैं आपके लिए आसान करने के लिए इंटरेस्ट की डेट्स भी मार्क कर देता हूं। कह सकता हूं एक तो इस दिन दिया जाएगा 30/9 को, फिर एक कब दिया जाएगा? 31 मार्च, फिर एक दोबारा 30/9, फिर 31 मार्च, फिर 30/9, फिर 31, 6 सेट है कहानी। अब आप सिर्फ और सिर्फ एंट्री डाल दीजिए, इशू ऑफ डिबेंचर। इससे ज्यादा तो मैं आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा। 1 4 15 को जब मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू परसेंटेज। जो लंबे वाले तरीके थे वो सब आप सीख चुके हैं, अब हम मैच्योर्ड बात करेंगे सीधी सी। बैंक बढ़ेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगी। बैंक में कितना बेटा? 1000, पार वैल्यू 10, तो दैट इज 10,000 एंड 10। क्लियर है बच्चे? चलो पहले साल की एंट्री डाल देते हैं, फिर मैं लास्ट ईयर पे जाऊंगा। अगली एंट्री कब डलेगी? 30/9/15। क्या एंट्री डलेगी? इंटरेस्ट सीधा टू बैंक कर दीजिए। इंटरेस्ट टू बैंक, कितने रुपए का इंटरेस्ट? 10,000 पे 12%, 1200 पर 6 महीने का 600। हाफ कर दिया ना मैंने? तो क्या एंट्री होगी बच्चे? मैं ज्यादा लंबी एंट्री नहीं डाल रहा, इंटरेस्ट टू डिवेंचर, ओल्डर डिवेंचर, ओल्डर टू बैंक, सीधा इंटरेस्ट टू बैंक कर रहा हूँ। आपको वो सब आना चाहिए, वो सीख लिया वो। सिमिलरली एक और एंट्री डलेगी 31 मार्च 16 को, और वो एंट्री है इंटरेस्ट टू बैंक 600। और चलो अभी छोटी सी बात और कर लें, इस इंटरेस्ट को कहाँ भेज देते हैं बेटा? पीएनएल। तो आप क्या एंट्री डाल देंगे? पीएनएल टू इंटरेस्ट 1200। कहिए साहब, क्लियर है? ओके। पहले साल में कोई मॉड्यूलेशन कहाँ हो? अगले साल की भी तो एंट्री डली जाएगी।
हालांकि मैं काम तो सारा अगले साल भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपके साथ जरा इधर देखिएगा, मैं आपके साथ 17-18 की बात कर रहा हूँ। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि लास्ट ईयर में ही होगा, कभी भी हो सकता था। ठीक है, इफ यू वांट, चलिए मैं चाहे इधर भी कर दूंगा, जो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आखिरी साल में ही कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ कौन सी डेट को सर, 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 17। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ योर डिबेंचर? 8। अच्छा, अगर मार्केट वैल्यू 12 रुपए होता, क्या मैं खरीदता? मेक्स नो सेंस। देखो 10 रुपए पे काम खत्म हो रहा है, मैं 12 का खरीद के फाड़ रहा हूँ, क्या लॉजिक? तो ये लॉजिक तो तब है जब मार्केट नीचे है, तब खरीद लो भाई, राइट टाइम। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब भी गिर जाए खरीद ले, फाड़ दे शेयर। समझ रहे हो? तो मार्केट वैल्यू कितनी है बेटे? 8 रुपए। और कंपनी ने क्या करा, कंपनी परचेस्ड 100 debentures at the rate of 8 each। और आगे क्या लिख रहा हूं मैं? एक्स इंटरेस्ट। क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, कंपनी ने परचेज कितने करे? 100। सपोज करो मैं कंपनी हूं, तो मैं मार्केट से, यानी कि आप सबसे कितने डिवेंचर्स खरीदने के लिए पूछ रहा हूँ? 100। कितने रुपए पे? क्योंकि मार्केट रेट वही चल रहा है, आपने 8 बोला। मीन बाय एक्स इंटरेस्ट? पुराने इंटरेस्ट एक्स, जो इंटरेस्ट चला रहा, फिर वो एक्स कैसे हुआ? मतलब मूव ऑन नहीं हो पाया अभी? हाँ मयंक जी, एक्स इंटरेस्ट। पहले वाला एक्स इंटरेस्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, आप जो सोच रहे हो वो नहीं होता बेटे, जिंदगी में और भी चीजें हैं। तो जब मैं आपसे डिबेंचर खरीद रहा हूं, आपने मुझे कितना भाव बोला? 8। 8 रुपए। तो एक से कितने रुपए निकालो? 8। एक डिबेंचर है 100 डिबेंचर के हिसाब से 800। मैंने आपको 8 रुपए पकड़ा के जाने लगा, और मैं जा रहा हूँ, और आपने रोक लिया, सर ऐसे कैसे जा रहे हो आप, ब्याज दे के जाओ। मैंने कहा ब्याज किस बात का? आपने समझाया। सबसे पहले हमने बोला ये जो 8 रुपए था ना, इसमें हमने इंटरेस्ट थोड़ा ना चार्ज करा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है ये जो 800 रुपए हैं, ये तो दिए हैं मैंने, लेकिन मेरे को आपको और भी देना पड़ेगा। 200 कैसे निकाला आपने? कैसे 200 कैसे निकाला मतलब? नहीं नहीं, वो लॉजिक नहीं, वो लॉजिक नहीं, समझिएगा। एक बात बता, मान ले मैंने तेरे से खरीदे, तेरे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? 31 मार्च 17। बट आप मुझे बताइए, 31 मार्च 17 से लेकर इस पीरियड तक क्या ये डिवेंचर आपने होल्ड नहीं करे? तुमको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? मान लो 31/17, कितना टाइम हो गया? और अप्रैल मई, फॉर द 3 मंथ्स आप मालिक। और आप बोलोगे सर 3 महीना अगर मैंने होल्ड करा है तो इंटरेस्ट तो मुझे मिलना चाहिए ना। बेटे ऐसे तो होता है, आप अगर एफडी कराते हो, जितना पीरियड आपकी एफडी आपको ब्याज मिलता है ना, तो आप एक इन्वेस्टर थे, आप इन्वेस्टर ही थे ना। आप बोलोगे सर मेरे पास 3 महीने मैंने इसको होल्ड करा, मेरे को ये तो आप दोगे 800 रुपए, 3 महीने होल्ड करने का ब्याज भी तो देके जाओ मुझे। क्योंकि बेटे आप एक चीज समझो, जब अगली बार जब ब्याज मिलेगा ना, तो कंपनी आपको, कंपनी तो देखती है मालिक कौन है अल्टीमेटली डिवेंचर। मैं बार बार थोड़ा ना एक एक देखता रहूंगा, तूने इसको बेचा 10 दिन तेरे को दूंगा, 15 दिन इसको, ऐसे थोड़ा ना करता हूं। जब डिवेंचर का ट्रेड होता है, मान लो ये कंपनी ना भी होती, एक इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर होता। अगर मान लो आप बेच रहे हो, मान लो तू बेच रहा है यश को, छोड़ दे कंपनी, ओन डिवेंचर छोड़ दो, तेरे पास कोई डिवेंचर है तो उसको बेचा, तो तू उसको ये बोलेगा भाई देख मेरे को लास्ट ब्याज 31 का तो मिल चुका है, पर अप्रैल में जून का क्या,
वो तो दे। जो बोलेगा तो कंपनी रहेगी, मैं नहीं दूंगा। मान लो मैं कंपनी हूँ ना, मालिक कौन दिखेगा पेपर पे? यस दिखेगा। मैं इसको दूंगा पूरे 6 महीने का। बताओ मैं 6 महीने का हफ्ता मिलता है? नहीं, तो इसको मिलेगा तो 6 महीने का, पर 3 का वो पहले ही ले चुका है, तो डेली ट्रेड होते हैं ये। कंपनी क्या 2-2 दिन के हिसाब से ब्याज बांटती रहेगी? कंपनी तो जिस दिन जो मालिक है इंटरेस्ट वाले दिन मैं उसको दूंगा। तो बेसिकली जब मैं आपसे परचेज करने आया, आपने कहा सर देखिए, एक तो 100 डिबेंचर्स पे 8 रुपए लगेंगे। पहली बात, पैसे की बात करते हैं, पहले एंट्री क्या होगी देखेंगे। फिर आपने बोला सर कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए आपके पास कितने डिबेंचर्स हैं? 100 डिबेंचर। पार वैल्यू कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने महीने का इंटरेस्ट लेना चाहते हो? एग्जैक्ट 3/2 कितना है बच्चा? 40 रुपए या 30 है ना, 30 रुपीज। तो मैंने जो जेब से 800 निकाले थे, 800 में बात नहीं बनी, 830 रुपये। क्योंकि मैंने आपको, ठीक है यहां तक समझ आया पहले आपको? तो मेरा आउटफ्लो कितने का होगा? 830 का। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, कंपनी के एंगल से एंट्री डाल रहा हूं भैया कंपनी की बुक्स में। टू बैंक कितना हो जाएगा? मैंने जो आपसे खरीदा कितने रुपए का? 800। तो वो जो ओन डिबेंचर, जो इन्वेस्टमेंट होती है, ओन डिबेंचर क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। ओडीएस ओन डिबेंचर कितने रुपए के? पर सर आपने तो 30 रुपए दिए, वो तो मैं खर्चा बोलूंगा ना उसको, मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना बोल सकता। इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है, आप समझ रहे हो? आप गाड़ी खरीदते हो 10 लाख की, उस पर ब्याज जा रहा है 5 लाख का, और क्योंकि ईएमआई पे ले रखी है, तो गाड़ी 15 की थोड़ा ना होती है भाई। गाड़ी 10 पे रिकॉर्ड करी जाती है, 5 लाख का ब्याज रिकॉर्ड होता है, ब्याज पीएनएल में जाता है, गाड़ी एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट 800 की है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज 30, एंड आपकी जेब से कितना गया? आ जाइए एंट्री बच्चे। ये कौन से दिन हम एंट्री डालेंगे? इधर ही लिखे रहूं तो भी आपको चल जाएगा। अभी देखिएगा, अभी ना ना, ये एंट्री डलेगी 1 जुलाई 17 को। इस दिन खरीदा ना मैंने आपसे, और आपसे खरीदते ही फाड़ दूंगा इसको मैं। ओन डिवेंचर भी खत्म, परसेंटेज डिवेंचर भी खत्म। देखिएगा क्या एंट्री डालूंगा एक साथ कोई। परसेंटेज डिवेंचर्स कितने रुपए लिखूं? परसेंटेज डिवेंचर 100 डिवेंचर दे, कितने से मल्टीप्लाई करूं? नॉट एट ऑल। परसेंटेज डिवेंचर तो 10 से क्रिएटेड हो रखे, समझ रहे हो आप? 1000 की लाइबिलिटी खत्म हुई है ना। टू टू ओन डिवेंचर 800, और क्रेडिट करूंगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 200 रुपए। एंट्री लैबोरेटेड करेंगे बेटे, भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं और पेपर में भी ऐसी ही करनी है आपको। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बुक करा, फिर 1/7/17 को इस प्रॉफिट को कहां भेज दूंगा? एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो हमने उसको पे करा है। देखो वो जो जिस बंदे से मैं खरीद के लाया, मान लो वो मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए को लास्ट इंटरेस्ट यहाँ तक तो मिल गया होगा ना।
उसको, और मैंने उससे खरीदा कब, यहाँ पे, तो उसको यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट कहाँ मिला, क्योंकि इंटरेस्ट डेट, हाँ, तो मैंने 3 महीने का इंटरेस्ट उसको पे कर, क्लियर है? ओके। अगर मैं आपको बोलूं इसके आगे की कहानी, मतलब एक एक्स इंटरेस्ट होता है, कम इंटरेस्ट होता है, बट इसी को प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूं 1/8/17 को 100 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 7 ईच, एक्स इंटरेस्ट पे कंपनी ने और खरीदे, लो जी लो, अभी 100 खरीद के लाई थी, 100 और खरीद लिए, कौन सी तारीख को, इसका मतलब 100 डिवेंचर पे 7 रुपए तो देने ही देना, 700, लेकिन ब्याज भी तो देना है। अब की बार ब्याज कितने महीने का दोगे, 4 महीने, समझ रहे हो? पहले निकाल दीजिए फिर एंट्री डालिए। हाँ, 100 पे ही है तो 30 था तो 40, है ना, 40 आ रहा होगा, 4 महीने का तो 4 बटा, एंट्री डाल दीजिए, 3 एंट्री डाल दीजिए, बिल्कुल 40 रुपए का ब्याज आएगा, 740 रुपए दे रहे हो आप। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना है, फर्स्ट हंड्रेड डिवेंचर 1000, टू ओन डिवेंचर 700 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, है ना, और इंटरेस्ट के आपने डाल दोगी, ओन डिवेंचर 700, इंटरेस्ट डाले टू बैंक 700, क्लियर है? सुनते जाइएगा बात को। अगर आपको इतना ही समझ आ रहा है तो 30/9/17 को अभी भी कुछ डिवेंचर जीवित हैं या नहीं है, तो उस पर तो कंपनी ब्याज देगी, इंटरेस्ट की जो साइकिल जो वो तो चल रही है। मैंने मार्केट से कितने उठा के डिवेंचर फाड़ दिए, अभी भी 800 तो है ही, तो 800 पे तो इंटरेस्ट दूंगा सबको, डेट आ गई भाई, समझ रहे हो? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बैंक 800 डिवेंचर पे पार वैल्यू इज 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, 6 महीना बेटा, वो तो अपना नॉर्मल साइकिल, कंपनी तो 6 महीने बाद ही पे करती है भाई, जो लास्ट इंटरेस्ट कब दिया, 31 को, आज 6 महीने दूंगा, पर जितने जीवित होंगे उसी पे ही तो दूंगा, कितना, 400, 6 महीने का 600 आता था, 200 हो गया, तो क्लियर है बच्चे? अभी और मॉड्यूलेशन आएगी।
480, ठीक। 480 बोला था, 480 लिखा है, डाउट कहाँ आ रहा है आपको? क्या हुआ बेटी, बताइए, क्लियर है? ओ माय गॉड सर, अब देखते हैं आप क्या करेंगे। 1/12/17 को 200 डिबेंचर्स परचेज फॉर ₹8 each, कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब खरीद रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछे कितने रुपए में बेच रहे हो? 8, 16 मैंने दी और मैं जा रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे रोकेंगे? उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, समझ रहे हो? अब थोड़ा ना और बोलोगे सर और पैसा दो। सवाल ये है इसके अंदर कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। वो बहुत आसान है, आप सोच के देखो, देखना मैं बताता हूं आपको। पहले पहले आप ये समझिए कि टोटल पेमेंट कितने की करी है आपने। 200 इंटू 8, इससे ऊपर तो नहीं जाऊंगा पैसा, क्योंकि इसी के अंदर ओन डिवेंचर का भी प्राइस है, जब से खरीदा है, और ब्याज भी इसके अंदर है। लेकिन अब सवाल ये है कि सर इस टोटल पेमेंट में से इंटरेस्ट कितने का है? आप बोलोगे छोड़ो सर, क्या ही निकालना है, सीधी एंट्री डाल दो, ओन डिवेंचर टू बैंक 1600। 1600 बताइए, ये एंट्री सही है? इसके अंदर ब्याज घुसा है जो आपने ओन डिवेंचर में डेबिट कर दिया। आप समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं हम ये चीज? बेटे ओन डिवेंचर तो इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जानी है, ब्याज क्यों जा रहा है उसमें? क्योंकि करेक्ट एंट्री क्या डलनी चाहिए वैसे? ओन डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, और मेरी जेब से गया कितना हुआ पैसा वैसे? 1600। और ये दोनों मिलाकर 1600 है। मुझे ये जानना है कि कितना इंटरेस्ट और कितना ओन डिवेंचर, यही तो बात है। कितना? 60 हो सकता है करेक्ट। कैसे निकाला दिखना? 200 डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, हमेशा हमेशा पार वैल्यू पे इंटरेस्ट होता है। 12%, कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा ये बंदा? इसको लास्ट इंटरेस्ट कब तक मिल गया होगा? एग्जैक्टली यहां तक की तो बात हो गई है। और हम कब खरीद रहे? 1/12, आई थिंक 1/12 ही था ना। तो जब मैं आपसे खरीद रहा हूं अगर आपसे, तो आप बोलोगे सर 31/9 तक का तो मिल चुका आपको, कितने महीने का? अक्टूबर एंड 2 महीने का इंटरेस्ट, दैट इज जो बच गया। इसका मतलब मैंने आपको 1560 दिए ओन डिवेंचर के, 40 रुपए का ब्याज दिया, 1600 की पेमेंट का बाय। कहिए साहब जी, समझ आया बच्चे? आ गए बेटे आप? हैवी कॉन्सेप्ट है एकदम ही। फैन अच्छा नहीं लगता। या तो एसी बंद कर दो, फैन चला देता हूँ। हाँ, ओके। आपका फुट टेस्ट लेना 10, तब तब रात में ये मना तो कोई भी नहीं करता, फिर भी पढ़ाई क्यों नहीं करते आप? करते हो पढ़ाई?
घंटे पढ़ लो। मैंने उस टाइम पे पढ़ते थे हम लोग तो 19-20 घंटे, सही में कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा, 20 घंटा या 19 और 20 के बीच में 15 घंटे पढ़ा हूँ। एक हफ्ते का नहीं पूछ रहा मैं, CSWT में। ये जो अभी चिराग एक क्लियर हुआ था ना, बिना सोए पेपर देकर आते थे, वैसे तो पेपरों की बात पर हालत खराब हो जाती है। मैंने ऐसे कभी करा नहीं खुद पर्सनली, पता नहीं कैसे करता है। हाँ लगातार भी होता है ना तो हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, करना ही पड़ जाता है। आइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो एक और एंट्री डालते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा ये वाली एंट्री तो तुमने डाली, इसके बाद डाल दी आगे, बिल्कुल कैंसिल कर दो भाई। परसेंटेज डिवेंचर टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। नजरिए से देख नहीं पाता कि पढ़ने वाले बच्चे, मुझे लगता है यहीं पढ़ रहा है, घर जाके कोई कुछ नहीं पढ़ता, मुझे को ऐसा लगता है। नहीं अच्छी बात है, गुड, पढ़ना चाहिए। नेहा जी कितने घंटे पढ़ रही हैं? आप कितने? श्रेया जी, सॉरी, श्रेया जी कितने घंटे पढ़ रही? 2 घंटे? और सूरज और वो क्यों नहीं आए? सूरज आया हुआ है, सृष्टि जी और अनामिका जी भी ऑनलाइन ही रहती हैं, आकांक्षी जी और नंदिता। बना लिया ऑनलाइन में भी बच्चों ने, बना लिया ये? चालीस? नहीं नहीं, कितने डिबेंचर थे यार? हाँ तो 2000 और 1560, 440 आ रहा होगा, है ना? 440 आ रहा है ना? ओके, इसी क्वेश्चन में और एक और एग्जांपल डाल दूं, 1 फरवरी भी ले लो जी। 1 फरवरी 18, 100 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 7 ईच, कम इंटरेस्ट। और बस बेटे, आपका लॉजिक क्लियर है बेटे, वो लेजर वेजर बनेंगे पर इसके ऊपर बात नहीं रहेगी। बिल्कुल लेजर भी बनेंगे अभी, और वो DRR और वो वाली कहानी होगी, एक क्लास में हो जाएगी। दो क्लास या एक क्लास, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास लंबी करके ना खत्म ही कर देंगे, 9 बजे बुला लूंगा आपको, ठीक है?
नहीं, पर नेक्स्ट क्लास में खत्म ही कर देंगे, चाहे लंबी क्लास कर लेंगे सुबह जल्दी आके। हाँ, 10:30 या ऐसे करके नेक्स्ट क्लास में डिवेंचर्स खत्म कर देंगे। 9 नहीं, 10, 10:30 तक ही करेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा में हो जाएगा। टोटल 2 घंटा टोटल चाहिए बस कोर्स के अंदर। मुझे बहुत दूर से आती है, कोई बात। आ गया ये वाले का प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना है? क्यों, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? 30/9 को। नहीं, अक्टूबर नवंबर। अब ये देखा करो ना, मैं हर बार क्या देखता हूँ, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? 30/9। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स एग्जैक्टली। इशू डिबेंचर नहीं हो रहे, उससे जो खरीद रहा हूं तो वो इन्वेस्टर बोलता है कि मैं इतने टाइम तक होल्ड करा तो मुझे इंटरेस्ट दो। इशू का मतलब तो आप डिबेंचर इशू की बात तो नहीं कर रहे। आप एक चीज बताइए, आप ही अभी जिससे भी खरीद कर आए हैं, मान लो ये मिस्टर बी है, इस बंदे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला हो? 30/9/17। और वो आपको बेच कब रहा है? 1/2/18। तो 30/9 से लेके 1/2/18 तक का वो इंटरेस्ट तो आपसे लेगा ना, 4 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मत ले लीजिएगा, 1 फरवरी। एंट्री डाल दूं क्या मैं? टोटल पेमेंट 700 लेस इंटरेस्ट 100 डिवेंचर्स, पार वैल्यू 10, 12%, 4 महीने। कितना आया था? तो ओन डिवेंचर की पेमेंट कितने की हो गई? 660। तो आप एंट्री डालेंगे ओन डिवेंचर, इंटरेस्ट टू बैंक, ओन डिवेंचर 660, 40, 7। ठीक है बच्चे। और फिर अगली एंट्री आप डालेंगे परसेंटेज डिवेंचर्स 1000 टू ओन डिवेंचर्स कितना? 660। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना? 300। नरेशन भी लिखनी होगी। बीइंग ओन डिवेंचर्स आर कैंसल्ड, ये वाली कैंसिलेशन की है। ऊपर वाला बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेज एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ₹40। सबको तो एक्सप्लेन ही करना होता है, जनरल लिखना हो। और लास्ट एंट्री क्या डाली बच्चे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 340 टू कैपिटल रिजर्व। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? तो ये भी तो एक मेथड ऑफ रिडेम्पशन ही था। रादर दिन में आखिरी दिन तक वेट करूं, मैंने जब भी डिबेंचर का प्राइस गिरा मैंने परचेस करा, डिबेंचर फाड़ दिए, तो अभी तो रिडेम्पशन ही होगी। लाइबिलिटी कमी तो हो रही है। जब भी आप परसेंटेज डिबेंचर डेबिट करो, कम नहीं हो रही आपकी लाइबिलिटी, रिडेम्पशन ही तो हो रहा है। कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये क्लियर है तो सही है। हमने क्या क्या कर लिया था? लमसम पेमेंट भी कर ली थी ना, बस एक एंट्री वो जो तो बताई थी। हाँ, कौन सा? TRR वाला? और कौन सा? अच्छा, एंट्रीज कह रहे हैं। चलो एंट्रीज तो डाल देते हैं, है ना। एंट्रीज डाल दो बच्चे। ये कौन सी डेट तक की डाल दी आपने? 1/2/18 डाल दिया। 1/2/18 को ये भी डल गया और 1/2/18 को ये हो गया। अब आप मुझे बताइए 31 मार्च 18 को अभी भी कुछ डिवेंचर जीवित है या नहीं है? कितने?
आज चेक कर लो एक बार। पाँच सौ है ना। तो अभी भी 31st को 500 पे इंटरेस्ट तो दोगे ना, तो डाल दीजिए इंटरेस्ट टू बैंक। इंटरेस्ट टू बैंक और अगर आपको ये बात क्लियर है तो आखिरी बात बोलूंगा, क्या आज वो दिन नहीं आ गया जब वो पैसा मांगने आ जाएंगे? कितने डिवेंचर्स आएंगे पैसा मांगने? 500। कर दीजिए पेमेंट, परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक, रिडेम्पशन कर दी, परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक। पाँच सौ पे कितना इंटरेस्ट, कितना डाला 500 पे? 300 आया होगा। 500 इंटू 10 इंटू 12% इंटू 6/12। अब मैडम कंपनी तो 6-6 महीने के गैप में ही दे रही है ना, पहले ये समझो कब किस ट्रांजैक्शन पे ब्याज है। कंपनी दे रही है तो कंपनी तो 6 महीने बाद ही देती है, कंपनी वेली थोड़ी ना जो बार बार बीच में देती रहेगी। हाँ 300 आएगा। कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया? 31st, 30 सितंबर, सॉरी। अब 6 महीने बाद जितने डिवेंचर जिंदा है उसे भी तो दूंगा। तो ये ट्रैक करना जरूरी है आपको, कितने जिंदा डिवेंचर। और है, एग्जाम्पल बनाओ, प्रैक्टिस करोगे? चलिए आइए, बस ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं और फिर तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट खत्म। एनुअल ड्राइंग धीरे धीरे करके पेमेंट कर दो, परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक, परसेंट डिवेंचर टू बैंक, कुछ नहीं है उसमें। कन्वर्जन तो करा दिया। आप क्लास में अलर्ट नहीं रहते? आप लास्ट क्लास में कराते ना आपको कन्वर्जन। ये आखिरी क्वेश्चन है बेटे, अगर आपने कर दिया तो छा गए बेटे। अब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हो गए अकाउंट्स के। यस जी, आपके तो स्पेशली। कौन सा चैप्टर चल रहा है यस जी, एक बार बता दो। हाँ? ये तो मैंने पूछा, अरे बता भी नहीं रहा, मेरे को डाउट हो रहा था। चैप्टर का नाम बताइए। हाँ? अच्छा, शेयर्स चल रहा है या डिबेंचर्स चल रहा है? रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स चल रहा है ना? रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स? मयंक जी ने बचा लिया। कुछ भी नहीं बोला? देख ले मयंक, एक तो तूने बताया करा, कुछ भी नहीं बोला होता। अगला एग्जाम्पल बोर्ड पे करेगा, इधर करेगा कोई बच्चा? योग्यता यू वांट टू। हाँ, इधर ऐसे समझा के, यश तो समझा देगा मेरे को पता है। ठीक है। तुम मुझे किसी मन करते ऐसे पढ़ाने का, मतलब ऐसे करते? हाँ, नहीं नहीं, मैं इसी मतलब सोच रहा हूँ कि पढ़ा के अगर देखना है आपको। नहीं नहीं करता। सिंचन बनाओगे ना? बिल्कुल बेटे, यही उम्मीद थी। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जांपल लिखते हैं। X Limited has 1 lakh debentures at the rate of 100 each. स्टोनमैन बनाओगे इधर? नहीं नहीं, बिल्कुल आप बनाइए जो
आपकी जो हॉबीज है वो बिल्कुल आपको प्रमोट करनी चाहिए, बस पढ़ाई मत भूलना बस आदमी। द कंपनी मेड द फॉलोइंग purchases for immediate cancellation। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, अभी आप कितना रिलेट करेंगे पता नहीं है, अगर नहीं करा तो कुछ ना कुछ देखूंगा अगर उसके ऊपर क्वेश्चन होता। सपोज करो मैंने ऑन डिवेंचर तो खरीद लिए, क्या मैं कह सकता हूँ हमने उसी दिन फाड़े थे? क्योंकि क्या था वो परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। इमीडिएट कैंसिलेशन क्या होता है? अभी आपसे खरीदे, यहाँ फाड़ा है, ये लाइबिलिटी फाड़ा, लेकिन अगर मैं 6 महीने तक उसको फाड़ूंगा ना, अगर वो इन्वेस्टमेंट चलती रही तो इसका मतलब जब ड्यू डेट आएगी ना, तो कंपनी को ये दिखाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट का खर्चा है, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि जितने डिवेंचर आपके पास है, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये इनकम भी मेरी। कुछ समझ आया? मैं क्वेश्चन करा दूंगा एक, चाहे लॉजिक समझ आया आपको? अगर तो मैं फाड़ देता हूं तो वो जिंदा ही नहीं रहते, लेकिन अगर वो जिंदा है तो भाई खर्चा तो पूरा रिकॉर्ड करो, लेकिन पेमेंट क्या पूरे में करूंगा? नहीं। मान लो आप सारे आउटसाइडर हो, तो आपको तो पेमेंट करूंगा, पर अगर कुछ डिवेंचर मेरे पास है उसकी पेमेंट थोड़ा ना करूंगा, तो उसका क्या करूंगा? मान लो 100 रुपए का टोटल ब्याज, जिसमें से मैंने आपको 60 देना है, तो 40 क्या कर दूंगा? इनकम दिखा दूंगा और कट जाएगी वो। मेरे कहने वाला है टोटल इंटरेस्ट 100 रुपीज, आउटसाइडर को कितना देना? 60 टू बैंक, 40 जो है वो मेरा ही तो है, तो मैं क्या दिखा दूंगा? टू इंटरेस्ट इनकम। ऊपर खर्चा रिकॉर्ड करा, नीचे इनकम रिकॉर्ड करी, कट गई अपने आप बेटे, 60 रुपए का ही नेट नेट जाए। मैं एक बार करा के दिखाऊंगा आपको, बट ऐसी मेरे दिमाग में है, मैंने बोल दिया उसे। ठीक है जी। आइए, अभी वो वाली पॉइंट नहीं आ रहा। अभी आप मुझे बताइए, आप जो परचेस कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो या इमीडिएट कैंसिलेशन है? इमीडिएट कैंसिल। और कैसे है देखिएगा, मैं फाइनेंशियल ईयर लिख रहा हूं 23-24, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, एंड मैं आपको ये बोल रहा हूँ इंटरेस्ट डेट 30/6 और 31/12। अच्छा जी। फर्स्ट में 23 को इसका ना वेंट ऊपर कर दिया, हम ही कर लेंगे वैसे, छोड़ दो छोड़ दो। नहीं नहीं, वेंट ऊपर कर दूंगा, मैं कर दूंगा, छोड़ दो छोड़। 1/5/23 को 8,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 92 ईच, EIS एक्स इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे? देन 1/8/23 को 5,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 85 each, come interest। Then 1st January 24, 4,000 debentures at the rate of 90 each, come interest। आपने क्या करना है भैया, ऐसा है, जर्नल एंट्री डाल दीजिए। जी, क्या ये हो पाएगा सॉल्व? इशू इशू की एंट्री नहीं डालनी। 1/5 को खरीदो, ऐसा ही करो, क्या कंजम्पशन? 1/5 की 3 एंट्री में काट। हाँ जी, 85। संजय जी क्या भेजी जा रही हो?
जब आपने 1.5 को खरीदा, मान लो मैंने आपको बेचा, बताओ मुझे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? तो डेट बदल लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, होल्ड करके बैठा हूँ, बिना ब्याज के बैठा हूँ। तो इसलिए मैंने वो चेंज करा दैट यू हैव टू बी केयरफुल विद द डेट्स ऑल्सो। नहीं वो सारा नहीं बनेगा, मतलब ऐसे भी मिड भी आ सकता है। 32 क्या चीज आया? 32 सिर्फ 3200 इंटरेस्ट। 32,000 आ रहा है ना? हाँ, तो अभी आता नहीं ना, अभी पता नहीं। परचेज कर लिया, कैंसिल कर दो, परसेंटेज रेंज प्रॉब्लम रहने दो, सिर्फ यही वाली डॉट, सिर्फ कैंसिलेशन, परचेज एंड कैंसिलेशन। एक महीने, क्योंकि लास्ट 30 जून था जुलाई के महीने, करेक्ट।